नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज राजनीतिक विज्ञान नागरिक शास्त्र के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और बहुत इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके सामने हैं। आप देख पाएंगे कि ये टीजीटी पीजीटी जो एग्ज़ाम्स उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, होते रहते हैं, उसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। 2009 का ये पेपर है। आप देखिए कि इसके अंदर आप देखिए कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो है, इसमें टीजीटी के लिए पेपर है ये 2009 का नागरिक शास्त्र का। इससे कुछ क्वेश्चंस हैं। आप देखिए कि लेविएथन का लेखक कौन था, ऐसे प्रश्न है। ठीक है, लेविएथन का लेखक कौन थे? और इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन एक है हॉब्स, ऑप्शन टू है लॉक, ऑप्शन थ्री रूसो, ऑप्शन फोर इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बताऊँ कि लेविएथन एक बहुत बड़ा एक रचना है हॉब्स की, और हॉब्स को जिसने भी पढ़ा है वो ज़रूर जानते होंगे लेवियाथन के बारे में। और आप ये देखिए कि हर पेपर में ये ज़रूर आता है। तो मिलान कीजिए पुस्तक की, जो पुस्तक है ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, या सामने लिखेंगे कि हॉब्स ने लेविएथन लिखी है, और पूछा जाएगा कि ये सही है या गलत है कथन। थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन में सन 1588 में हुआ। देखिए इसी वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि ब्रिटेन के हैं रहने वाले थॉमस हॉब्स, वह एक पादरी के पुत्र थे, उस नाते उसे बाइबल का गहन ज्ञान था। 1691 में ईस्वी में 91 वर्ष के आयु में थॉमस हॉब्स की मृत्यु हो गई। हॉब्स की रचनाओं में निम्नलिखित जो थी वो डिस्वे, लेविएथन, डी कारपेरे पॉलिटिको, डी होमाइन कानून के तत्व, गृह युद्ध पर एक वार्ता। लेविएथन में ही हॉब्स ने सामाजिक समझौता, हॉब्स लॉग एंड रूसो ने सामाजिक समझौता का सिद्धांत जो है तीनों पे बोला है, तीनों ने बोला है। और लेविएथन जो हॉब्स की है, इसमें आपको सामाजिक समझौता के सिद्धांत का समर्थन देखने को मिलेगा, जिसके अनुसार लोग अपने अधिकार शासन को सौंपते। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन किसका है? आप समझ सकते हैं कि ये एक आदर्शवादी लेखक का ही होगा। ऑप्शन पहला प्लेटो, ऑप्शन दूसरा अरस्तु, ऑप्शन थ्री गांधी और ऑप्शन फोर हीगल। तो हीगल आपको पता है एक आदर्शवादी लेखक, आदर्शवादी विचारक जो कि राज्य को बहुत ऊपर मानते हैं। हेगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह पृथ्वी पर विद्यमान एक देवीय विचार है। हीगल का जन्म जर्मनी के एक नगर स्टुटगार्ट में सन 1770 ईस्वी में हुआ था। 1793 ईस्वी में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद उसने विभिन्न शैक्षणिक पदों पर कार्य किया। 61 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, हीगल जर्मनी। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? हॉब्स, लॉक, रूसो या लास्की? तो लोकप्रिय संप्रभुता, सोवर्निटी, रूसो जो थे इसके सूत्रधार थे। आप देखिए कि लोकप्रिय संप्रभुता, ठीक है, पॉपुलर सोवर्निटी, की अवधारणा का सूत्रधार रूसो था। रूसो का जन्म 1712 में जेनेवा के गणतंत्र में हुआ था। रूसो की सबसे महत्वपूर्ण देन लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा है, जिसे कि वर्तमान समय की प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था का मूल आधार कहा जा सकता है। रूसो के पूर्व बोंदा और हॉब्स जैसे विचारकों ने संप्रभुता की व्याख्या की है, किंतु उनमें से किसी ने भी इसके प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करने के लिए नहीं किया। उनके हाथों में इसने राज्य की संप्रभुता का रूप धारण किया, किंतु रूसों ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रारंभ किया। तो लोकप्रिय संप्रभुता सिद्धांत के प्रबल समर्थक या उसके जन्मदाता
आप रूसो को कह सकते हैं। किसने दो प्रकार के समझौते, सामाजिक और दूसरा सरकारी समझौते का प्रतिपादन किया? लॉक, रूसो, हॉब्स, मैकियावेली। तो ऑप्शन एक सही है, लॉक। लॉक ने प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवश्य है, किंतु ना तो ये व्यवहारिक है, ना ही इसमें स्थायी होने की कोई गारंटी दी जा सकती है। उसके लेखों में, लॉक के लेखों में दो प्रकार के समझौते मिलते हैं। पहले समझौते द्वारा मनुष्य निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं। दूसरे में जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक के से करते हैं। तो दो जो द्वि समझौते की जो बात करी है ये लॉक ने करी है। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक समझौता का सिद्धांत निम्न में से किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप सामने आया? शक्ति सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, देवीय सिद्धांत और मार्क्सवादी सिद्धांत। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में आया? तो देवीय सिद्धांत। सामाजिक समझौता का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के बारे में देवीय सिद्धांत के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के दो सिद्धांत प्रचलित हैं। सामाजिक समझौता का सिद्धांत ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत 17वीं 18वीं शताब्दी तथा राजनीतिक विचारधारा में सामाजिक समझौते का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य देवीय न होकर मानवीय संस्था है। हॉब्स, लॉक, रूसो ने सिद्धांत का समर्थन किया। जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसका समर्थन किया और आपने ऊपर पढ़ा भी इसके बारे में, हॉब्स, लॉक एंड रूसो। रूसो किस देश के निवासी थे? जस्ट मैंने अभी आपको बताया, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। तो फ्रांस के निवासी रूसो थे। जीन जैक रूसो का जन्म, यहाँ जिया लिखा है, जहाँ गलत है, जीन जैक रूसो का जन्म जनेवा, फ्रांस में 1712 में हुआ और मृत्यु 1778 में हुई। रूसो के क्रांतिकारी विचार फ्रांसीसी क्रांति के लिए प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए। उसने प्रकृति की ओर लौटो चलो का आह्वान दिए, जैसे वोल्टेयर सरीखे विचारक तो रुष्ट हुए। ठीक है, मतलब वोल्टेयर जैसे जो विचारक थे वह इससे रुष्ट हुए थे। ठीक है। रक्त संबंध समाज को और समाज राज्य को जन्म देता है, ये किसका कथन है? मैक्यावर, लास्की, लिंडसे या लावेल। मैक्याहिवर जो थे उनका ये कथन है। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन मैक्याहिवर, गिलक्राइस्ट, अरस्तु और ब्लेंशली आदि ने किया है। राज्य के विकास में जिन तत्वों का समावेश होता है वे प्राकृतिक, सामाजिक प्रेरणा, रक्त संबंध, शक्ति आदि हैं। इसी क्रम में मैक्याइवर ने लिखा है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और समाज अंत में राज्य को। तो ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट बनाई है, 4-5 क्वेश्चन ही किए हैं। आप बहुत ध्यान से दोबारा पढ़िएगा, आपको काफ़ी समझ में आएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े और कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, जिससे आपका टीजीटी, पीजीटी, नागरिक शास्त्र और नवोदय स्कूल और भी बहुत सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये आपको हेल्पफुल होएगा। वीडियो को एंड तक आप बने रहे। मैं आपको एक छोटा सा इसके ज़रिए एक मैसेज देना चाहता हूँ इस वीडियो के ज़रिए कि अगर आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी करनी है, एकाग्रता लेके आनी है, तो आप सहज योग पे ध्यान दीजिए। सहज योग एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप, मेडिटेशन के द्वारा आप अपने चित्त को शांत कर सकते हैं। जो आप मोबाइल्स में रील्स देखते रहते हैं, फालतू चीज़ों में लगे रहते हैं, आप अपने सही टाइम का उपलब्धता को ख़राब कर देते हैं और फालतू की चीज़ों में आप व्यस्त रहते हैं। उस चीज़ से आप दूर भागेंगे, उस चीज़ से आप बचेंगे, सुरक्षित रह पाएंगे और अपने समय का सदुपयोग कर पाएंगे। जैसे कि आप इस वीडियो तक पहुँचे बिकॉज आपके अंदर क्यूरियोसिटी है पढ़ने की, कुछ जानने की, तभी आपने ये चीज़ सर्च करी और आपके सामने है। तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए,
सहज कीजिए, बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और आप सहज योग के माध्यम से अपने जीवन को एक अच्छी अच्छी जगह पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।